हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कॉमन लीगल सिस्टम में जुडिशरी का क्या स्ट्रक्चर है, वहाँ पे कोर्ट सिस्टम किस तरह काम करता है। देखें, कॉमन लीगल सिस्टम में ना बुनियादी तौर पर जुडिशरी के हवाले से एक असूल फॉलो किया जाता है, जिसका मतलब है जुडिशियल प्रेसिडेंट। इसमें होता ये है, जो बड़ी अदालत जो फैसला देती है, वो नीचे वाली अदालत के ऊपर लागू हो जाता है और नीचे वाली अदालत के ऊपर ये बाइंडिंग होता है कि वो बड़ी अदालत का फैसला फॉलो करे। अब जहाँ-जहाँ पे कॉमन लीगल सिस्टम फ़ॉलो किया जाता है, वहाँ पे अदालतों को फंडामेंटली कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, उनकी पावर और जुरिस्डिक्शन को लेकर। थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है हर लीगल सिस्टम के अंदर, लेकिन बुनियादी जो असूल हैं वो सेम रहते हैं कॉमन लीगल सिस्टम में। अब जैसे अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पे कॉमन लीगल सिस्टम फ़ॉलो किया जाता है। तो वहाँ पे अदालतों को आम तौर पर एक किस्म की कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। थोड़ी बहुत कमी पेशी होती है, लेकिन बुनियादी सबका काम एक जैसा होता है। अगर हम अब देखते हैं कि इस कॉमन लीगल सिस्टम में सबसे बड़ी अदालत का नाम सुप्रीम कोर्ट है और कहीं पे उसको हाईएस्ट एपीलेट कोर्ट कहा जाता है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है इंटरमीडिएट एपीलेट कोर्ट, जिसको कोर्ट्स ऑफ अपील भी कहा जाता है। पाकिस्तान में उनको हाई कोर्ट कहा जाता है। उसके बाद आता है ट्रायल कोर्ट, जिसको कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहा जाता है। और सबसे नीचे जो अदालतें आती हैं उनको लोअर और माइनर कोर्ट्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ये इन अदालतों के पास क्या पावर्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी क्या जुरिस्डिक्शन होती है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, जिसको हाईएस्ट एपीलेट कोर्ट कहा जाता है। ये अदालत किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत होती है, यानी जहाँ पे कॉमन लीगल सिस्टम फॉलो किया जाता है ना दोस्तों, वहाँ पे इस अदालत के ऊपर कोई अदालत नहीं होती। और नीचे वाली जितनी अदालतों के जो फैसले हैं वो इस अदालत में चैलेंज होते हैं और यहीं पे अपील सुनी जाती है। ठीक है जी। और इसके अलावा ये जो अदालत है, इसका जो फैसला होता है वो नीचे वाली अदालतों के ऊपर बाइंडिंग होता है, जिसको वर्टिकल स्टे डिसाइस भी कहा जाता है। इसके साथ-साथ अगर किसी मुल्क में 2 गवर्नमेंट्स के बीच में कोई फ़र्क डिफ़रेंस आता है, कोई तनाज़ा होता है, जैसे कोई फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़ा शुरू होता है, तो उसका फ़ैसला भी ये सुप्रीम कोर्ट यानी हाईएस्ट एपीलेट कोर्ट कहा करती है। अब अमेरिका में इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट कहा जाता है, यूके में भी सुप्रीम कोर्ट का नाम दिया जाता है और पाकिस्तान में भी इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। तो ये होगी सबसे बड़ी कैटेगरी और हाईएस्ट अदालत। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट एपीलेट कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील। यहाँ पे यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट्स होते हैं ना, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, उनके फैसले यहाँ पे सुने सुने जाते हैं। और नीचे वाली जितनी भी ट्रायल कोर्ट्स के जो फैसले हैं वो आप ये हाई कोर्ट सुनती हैं। और इनका जो मामला होता है, ज़्यादातर ये क्या करती हैं कि जो ट्रायल कोर्ट ने जो फैसले दिए होते हैं उनको ये रिव्यू करते हैं कि भाई इन्होंने प्रोसीजर को सही फॉलो किया, कोई प्रोसीजर में यानी कि ख़राबी तो नहीं है। यानी ये अदालतें बुनियादी तौर पर एविडेंस को दोबारा नहीं देखती, ना डिटरमाइन करती हैं फैक्ट्स की। बस इनका ज़्यादातर फोकस ट्रायल कोर्ट के प्रोसीजर पे होता है कि भाई ट्रायल कोर्ट्स ने अगर किसी शख्स को सज़ा दी है, जो ट्रायल चला है वो सही चला है, वहाँ पे एविडेंस और वगैरह ये सही तरीके से यानी कि पेश किए गए, यानी प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो किया गया, तो ये वाली अदालतें करती हैं। और इनका जो फैसला होता है वो ट्रायल कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होता है। अब इनका नाम डिफरेंट है। अमेरिका में इसको यूएस सर्किट कोर्ट्स ऑफ अपील का नाम दिया जाता है, यूके में इसको कोर्ट ऑफ अपील कहा जाता है और पाकिस्तान में इनको हाई कोर्ट्स कहा जाता है। ठीक है जी। और तो कहने का मतलब ये है कि भाई नीचे वाली जो लोअर कोर्ट्स है ना, ट्रायल कोर्ट्स, इनकी अपील इन अदालतों में सुनी जाती है और ये सुप्रीम कोर्ट के बाद आती हैं। ठीक है जी। उसके बाद जनाब तीसरी कोर्ट, जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था, ट्रायल कोर्ट। ये वो अदालतें होती हैं जहाँ पे पहली मर्तबा केस लाया जाता है। यानी जब भी आपने केस पेश करना होता है, जो पहली अदालत जिसमें आपने जाना होता है वो ये अदालत होती है। और इस अदालत का बुनियादी काम होता है फैक्ट फाइंडिंग। और यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे एविडेंस सुने जाते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, फिजिकल एविडेंस को देखा जाता है। ये अदालत जो डिस्प्यूट है, जो तनाज़ा है, उसके फैक्ट्स को डिटरमाइन करती है। ये अदालत देखती है कि भाई प्रॉपर कानून फॉलो किया गया नहीं किया गया फैक्ट्स के हवाले से। यानी ये अदालतें एक्चुअली डिसाइड करती हैं कि भाई जो है ना, इस बंदे को सज़ा दी जाए या नहीं दी जाए। ठीक है।
अब इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स की अलग ट्रायल कोर्ट्स होती हैं, सिविल कोर्ट्स की अलग हैं, फैमिली कोर्ट्स की अलग हैं, और ठीक है जी, तो इनकी अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन होती है। और इनकी जो और ये एक्चुअली जो अदालतें हैं ट्रायल कोर्ट्स, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो प्रेसिडेंट होता है, जो उनके फैसले उनको ये फॉलो करती हैं। अब इनके नाम भी डिफरेंट है। अमेरिका में इनको यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है, यूके में क्राउन कोर्ट्स भी कहा जाता है क्रिमिनल केसेस के लिए, और सिविल केसेस के लिए वहाँ पे जो अदालतें होती हैं ट्रायल कोर्ट्स की, उनको काउंटी कोर्ट्स कहा जाता है, और पाकिस्तान में इसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद भी एक कैटेगरी है, बहुत से कम केसेस में होती है, जिसको बहुत ही लोअर और माइनर कोर्ट्स कहा जाता है, और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे डिस्प्यूट, सिंपल किस्म के छोटे पेटी क्राइम्स, यानी कि 3-4 हज़ार की कोई आपने क्राइम कर दिया, छोटा मोटा झगड़ा हो गया, तो यहाँ पे ये सुनी जाती हैं। इनका भी अपना एक प्रोसीजर होता है, और ये आमतौर पे बहुत ही माइनर किस्म के रोज़मर्रा के जो झगड़े होते हैं उनको ये अदालतें देखती हैं। ठीक है जी। लेकिन बुनियादी अगर कैटेगरी देखा जाए तो सबसे पहले नीचे से अगर हम स्टार्ट करें तो ट्रायल कोर्ट आता है। ठीक है, जहाँ पे केस स्टार्ट होता है, प्रॉपर स्टार्ट होता है। उसके बाद जनाब हाई कोर्ट्स आती हैं, जिनको इंटरमीडिएट एपीलेट कोर्ट भी कहा जाता है, और उसके ऊपर आती है सुप्रीम कोर्ट और हाईएस्ट एपीलेट कोर्ट। तो दोस्तों ये जनाब जो स्ट्रक्चर है ये फॉलो किया जाता है कॉमन लीगल सिस्टम के अंदर, यानी जिन मुल्कों में कॉमन लीगल सिस्टम है वहाँ पे आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा अदालतों के हवाले से। अब देखते हैं कि इनका क्या साइलेंट फीचर है। भाई सबसे पहले तो जुडिशियल प्रेसिडेंट, जिसको स्टे डिसाइज कहा जाता है, कि कॉमन लीगल सिस्टम में जो अदालतें हैं ना, अगर जो बड़ी अदालत ने जो फैसला दिया है वो लोअर अदालत के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है। एक तो वो हो जाता है, इसमें एक और चीज़ भी आती है कि बाज़ औक़ात अदालतें ये क्या करती हैं कि जो है ना दूसरे मुल्कों की अदालतों का प्रेसिडेंट को भी फॉलो करती हैं, जिसको परसुएस प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी जो अहम चीज़ है कि कॉमन लीगल सिस्टम के अंदर जो अदालतें हैं वो एडवर्सरियल सिस्टम को फॉलो करती हैं। इसका क्या मतलब है? इसमें ये होता है कि दो फरीकें, दो साइड्स क्या करती हैं, एक जज के सामने अपने केस को पेश करती हैं, वहाँ पे वो आपस में डिबेट करती हैं, आर्गू करते हैं, अपने अपने एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं, और जज साहब उन दोनों को सुनने के बाद वो अपना फैसला सुनाते हैं। यानी यहाँ पे जो जज है उसका किरदार कोई ज़्यादा अहम नहीं है, वो न्यूट्रल रेफरी का किरदार अदा करता है। इसको बोलते हैं एडवर्सरियल सिस्टम। तो यहाँ पे कॉमन लीगल सिस्टम में जो लीगल प्रोसीडिंग है, जो अदालत के अंदर जो तरीक़ेकार फॉलो किया जाता है, उसको एडवर्सरियल लीगल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद जुडिशियल इंडिपेंडेंस, यहाँ पे अदलिया आज़ाद है। अदलिया की जो अपॉइंटमेंट है वहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव या सरकार नहीं करती, और इनके मामला बिल्कुल अलग से होते हैं, और ये मुकम्मल आज़ाद होती हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से इनके पास एक और इसका साइलेंट फीचर देखा जाए वो है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि कॉमन लीगल सिस्टम में जो अदालतें हैं ना, उनके पास ये पावर होती है कि अगर कोई काम गैर आइनी होता है, अगर कोई काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई हुकूमत ने कोई ऐसा इकदामात किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो ये जनाब उसका रिव्यू ले सकते हैं, उसको नोटिस ले सकते हैं। और इसके अलावा कॉमन लीगल सिस्टम में खुसूसी कामों के लिए खुसूसी अदालतें भी बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर फैमिली का मामला है तो फैमिली कोर्ट्स बना दी, एंटी टेररिज्म के लिए अलग से अदालतें बनाई, टैक्स कोड की अलग अदालतें आ जाएंगी। तो यानी एक स्पेशल किस्म की अदालतें भी बनाई जाती हैं मखसूस कामों के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कि जनाब कॉमन लीगल सिस्टम के अंदर अदालतों का क्या स्ट्रक्चर है और उनके क्या साइलेंट फीचर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।